नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल दीप क्लासेस माचबे में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। आप सभी के लिए मैं यहाँ उपस्थित करने लेकर आया हूँ निबंध। जी हाँ दोस्तों, आप अगर 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं या 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए यह निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस निबंध का शीर्षक है दहेज प्रथा। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के एक चमकदार चंद्र में एक कलंक है दहेज प्रथा। अगर देखा जाए तो इसकी भूमिका कितनी शानदार बांधी गई है, आप ऐसे देख सकते हैं। भारत जो विश्व गुरु के रूप में विश्व के समक्ष गर्व से खुद को पेश कर रहा है, उसके गर्भ में एक कोड़ है दहेज प्रथा, क्योंकि उसके विकास की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई सामने आ रही है तो वह एक दहेज प्रथा है। समाज में इसके लिए कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी आज एक आम आदमी की जिंदगी दहेज से परेशान है। अपने बेटे को सौदा करके ईमान बेचने वाले कारोबार को परंपरा से जोड़ते हुए दहेज प्रथा का नाम दिया गया है। दहेज एक कुत्सित मानसिकता है। कुत्सित मतलब बुरी, एक बुरी मानसिकता है जिससे पुरुष प्रधान समाज ने अपने वर्चस्व, अपने अधिकार की स्थापना के लिए स्थापित किया है उसे। दहेज प्रथा की कुव्यवस्था के कारण कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ में ही किसी बच्ची को मार देना का नृशंस पाप, सबसे घिनौना पाप करने की बाध्यता प्रदान की है। लड़कियों को हृदय दृष्टि से देखना, शिक्षा से दूर रखना, उनके निजी स्वतंत्रता को छीन लेना, ये सभी दहेज प्रथा के ही कुपरिणाम हैं। आप देखिए, निबंध जब आप एग्जाम में लिखिए तो इसी तरह पैराग्राफ छोड़ करके अपने स्टेटमेंट को पूरा कीजिए और बड़े ही शानदार तरीके से आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। दहेज के नाम पर कई नववधुओं को जलाकर मार देने की घटनाएं देखने को मिल रही है। उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं मानवीय असंवेदना का प्रतीक है। धन की लोलुपता मानवीय संवेदनाओं को मृत कर देता है। धन की लोलुपता, धन की जो तीव्र इच्छा है कि हम अपने बेटे को 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख में बेचेंगे, और इस तरीके की जो लोलुपता शायद वो लड़के पक्ष के पिता के पास होती है या पूरे परिवार के पास होती है, उसी लोलुपता ने मानवीय संवेदनाओं को मार दिया है। हम यह देखना छोड़ देते हैं कि एक लड़की का जीवन भी कितना मुश्किल से, कितना संघर्षों के बाद आके बढ़ा है। दहेज प्रथा के इस रिवाज ने तो पुत्र पक्ष को जन्म सिद्ध पारंपरिक अधिकार दे दिए हैं। उन्हें लगता है कि विशेषाधिकार, क्योंकि बेटा पैदा लिया है, उसे जो है दहेज मिलना ही मिलना चाहिए। स्त्री को शिक्षा जैसे मूलभूत तत्व से वंचित रखना देश की सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक बदहाली का मूल कारण है, क्योंकि अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो लड़कियां के ना पढ़ने से देश की आधी आबादी, 50% आबादी को आप निरक्षर रख करके, उसके पैरों को बांध करके देश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को रोकने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। दहेज प्रथा का एक बड़ा नुकसान वर पक्ष को भी होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इस निबंध में मैं इस बारे में भी चर्चा कर रहा हूं कि दहेज पक्ष लेने से वर को भी नुकसान होता है। नववधु जिस्म तो पुरुष के सामने समर्पित कर देती है, लेकिन बिकाऊ लड़के के सामने आत्मा समर्पित नहीं कर पाती है। वह लड़की दहेज के लोभी परिवार के लिए भय से तो कार्य करती है, किंतु प्रेम व त्याग प्रदर्शित नहीं कर पाती है, क्योंकि पैसे से आप किसी का शरीर खरीद सकते हैं, किसी को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को जीतना इतना आसान नहीं है। सरकारी कानून में दहेज देना और लेना, गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, या देना और लेना दोनों पाप है। दोनों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जिसका सख्ती से पालन हो। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, लड़कियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं, अर्थव्यवस्था के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। बहुत सारी योजनाएं सरकार अभी इसके लिए चला रही है। आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला लड़कियों को फर्स्ट डिवीजन आने पर जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा, ये सभी लड़कियों को बढ़ने के अधिक मौके देती हैं। हम दहेज को समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम और जीवन संगनी के प्रति सम्मान के लिए हमें दहेज को ना कहना होगा, लड़कों को दहेज को ना कहना होगा, अपने परिवार को दहेज को ना कहना होगा, क्योंकि दहेज में लाई गई जो बेटी, जो लक्ष्मी है, वो आपके परिवार का कभी कल्याण नहीं कर सकती है। आपको सदैव उस मार्ग से आपको अवरोध करेगी, आपके विकास में सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपना आत्मा समर्पित नहीं कर पाएगी। उम्मीद है आपको यह निबंध बड़ा शानदार लगा होगा, और इसी तरह पैराग्राफ छोड़ करके आप निबंध को लिखें, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल साफ और स्पष्ट भाषा में निबंध देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।